हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल एजुकेशन फॉर स्किल्स। आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल के एजुकेशन फॉर स्किल्स में। आइए हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर क्लासेस चैप्टर 12 का। 5 पार्ट्स आपके बीच में जा चुका है। 6 पार्ट का मैं आपके बीच में बताया था कि सभी टेंसों का जिस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होता है उन सब का वीडियो एक दो एग्जाम्पल देकर के मैं आपके बीच में रिवीजन का भेजूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं, हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट में इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में किस टेंस का बनता है? तो इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट का भी बनता है, पास्ट का भी बनता है, फ्यूचर का भी बनता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 12 टेंसों में 8 टेंस का बनता है, 4 टेंस ऐसे हैं जिनका नहीं बनता। तो वो टेंस कौन कौन से हैं आइए देखते हैं एक ही वीडियो के माध्यम से। जैसा कि पिछला वीडियो आपके बीच में भेजा गया था, 5 पार्ट आपके बीच में गया था, ये 6वां पार्ट है। तो इसमें आपको बेहद अच्छे तरीके से 5 पार्ट आप पढ़े होंगे। तो एक चीज इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि किस टेंस का बनता है और कैसे बनता है। इसमें हिंदी मैंने राइट नहीं किया है क्योंकि इतना करने का प्लेस नहीं था, जगह नहीं था। तो चलिए आइए हम बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस में ये प्रेजेंट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी द पीपुल वेलकम द प्रेसिडेंट। द पीपुल वेलकम द प्रेसिडेंट। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते ही हैं, रूल मैंने लिखवाया ही था। तो देखिए, द प्रेसिडेंट इज वेलकम बाय द पीपुल। आपका एक्टिव वॉइस एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। अब ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। यानी इसमें सभी सेंटेंस इंडेफिनिट के ही हैं। ये पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट है, तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसका ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आइए हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की कि हरी, किल्ड और स्नेक। यानी पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इंडेफिनिट का, उसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है। नेगेटिव से चालू होता है डिड। तो ये इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी हरी, किल्ड और स्नेक। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? और स्नेक वाज। क्यों? क्योंकि अगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट कंटिन्यूअस का उसमें लगता है हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय, ये ध्यान रहे। और स्नेक वाज किल्ड बाय हरी। तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट, द मैनेजर विल हेल्प मी। द मैनेजर विल हेल्प मी। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? आई शैल बी हेल्पेड बाय द मैनेजर। आई शैल बी हेल्पेड बाय द मैनेजर। यहाँ पे आई क्यों हुआ? क्योंकि मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे रख करके हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। आइए अब आगे हम देखते हैं कि इंडेफिनिट में आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, पास्ट इंडेफिनिट का बनता है और फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है। अब आगे हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनता है, पास्ट कंटीन्यूअस का बनता है, बट फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता। इसलिए यहाँ पे फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं लिखा गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कंटीन्यूअस वाले में सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का ही बनता है, फ्यूचर का नहीं बनता। देखिए, ही इज एडवाइजिंग यू, यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। ही इज एडवाइजिंग यू, यानी इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर बीइंग एडवाइज्ड बाय हर। क्योंकि जब भी कंटीन्यूअस आता है तो इसमें बीइंग ऐड हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। बात समझ में आ गई? एक्टिव वॉइस देखिए, वी वर बॉइलिंग बीन्स। वी वर बॉइलिंग बीन्स।
यह पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो इसका हो जाएगा बीन्स वर बीइंग वायलेटेड बाय अस, क्योंकि वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है, और अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है। ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस का ही है। दे वर नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव था। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये है पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस, और ये है नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस ही, ध्यान दीजिएगा। दे वर नॉट चेंजिंग द रूल्स, तो इसका पैसिव हो जाएगा द रूल्स वर नॉट बीइंग चेंज्ड बाय देम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने कितने टेंसों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। 3 ये और 2 ये, 3 2 5। अब आगे हम लेकर के चलते हैं, इधर देखिएगा ध्यान से। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट भेजा गया वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन तुरंत जाए, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट में तीनों बनता है, परफेक्ट में तीनों बनता है, ध्यान रहे। चलिए आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। शी हैज फिनिश्ड द वर्क, शी हैज फिनिश्ड द वर्क, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, यानी द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। क्यों, क्योंकि शी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ही का भी हिज। ठीक उसी प्रकार से सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, ध्यान दीजिए। 2 एग्जांपल्स इसमें राइट मैंने किया है, एक का 2 एग्जांपल्स है। द टीचर हैज नॉट फिनिश्ड द स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो देखिए, द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन फाइनेड बाय द टीचर, यानी एक्टिव वॉइस है कि द टीचर हैज नॉट फाइनेड द स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा पैसिव वॉइस द स्टूडेंट्स, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पर। तो द स्टूडेंट हैव नॉट बीन फाइनेड बाय द टीचर। बात समझ में आ गई? अब ये है पास्ट परफेक्ट, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट का है। दे हैव ग्रेज्ड काउज, यानी इसका पैसिव हो जाएगा काउ हैड बीन ग्रेज्ड बाय देम। एक्टिव वॉइस इसका है, यानी द रिच हैव नॉट हेटेड द पुअर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द पुअर, यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे, यानी द पुअर हैड नॉट बीन हेटेड बाय द रिच। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट है। द विल हैव ही हेल्पेड, सॉरी, द विल हैव हेल्पेड द वुमेन। कैसे आप समझेंगे कि यह सेंटेंस किस टेंस का है, उसके हेल्पिंग वर्ब से। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी मैंने बताया ना कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो फ्यूचर टेंस का जो होता है हेल्पिंग वर्ब, इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का, और जैसा कि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी विल है, तो विल है किसका होता है, किसका होता है, परफेक्ट का होता है। किसका होता है? तो उसके हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से आप सेंटेंस को पहचान जाएंगे कि वह सेंटेंस किस टेंस का है। इसके लिए आपको टेंस पढ़ना बेहद जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि द विल है हेल्पेड द वुमेन, यानी पैसिव वॉइस इसका बनेगा द वुमेन विल हैव बीन, विल हैव बीन हेल्पेड बाय देम। देम क्यों हुआ? क्योंकि
यहाँ पे क्या है, दे है, यहाँ पे क्या है, दे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, दे, दे विल हेल्प एट द वुमेन, यानी दे का देम हो गया, बात समझ में आ गई। द वुमेन विल हैव बीन हेल्पेड बाय देम। अब आगे देखिए, एक्टिव वॉइस ही विल हैव हायर्ड और रिक्शा विल हैव बीन हायर्ड बाय हिम। ही का क्या हो गया, हिम। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप बना सकते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप चेंज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास के साथ मैं बताता हूं कि आप बिल्कुल सरल से सरल, इजी से इजी वे में आप इसे बना सकते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब यह चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद कोई पार्ट नहीं जाएगा। इसके बाद आपका अगला नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत होगा। जिस क्लास का जो भी चैप्टर नेक्स्ट है अपना डाल करके राइट कर लेंगे।